बिहार की जनता ने अगर महागठबंधन को हिंदुस्तान के अंदर मौका दिया तो ये गृह मंत्री बने हुए हैं, इनको उल्टा टांग लटकाया जाएगा। दंगा का सूत्रपात करने वाला, विचारधारा और सूत्रपात करने वाला इस देश का गृह मंत्री खुद है और नीतीश जी को इसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। बजरंग दल और आरएसएस बीजेपी के लोग कहीं दंगा करते पकड़ जाए तो उनको कुचल देना चाहिए, सर पर लात रख के कुचल देना चाहिए ऐसे तत्वों को जो समाज में हिंसा और नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। राम एक धार्मिक सिंबल नहीं रहे। राम जब श्री राम में बदल गए तो एक राजनीतिक सिंबल हो गए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खुराक हो गए। गुजरात से लाखों तलवार लाए गए, 3 महीना पहले से सब जगह बांटा गया। राम नवमी में राम को बदनाम करने के ठेका बजरंग दल के लोगों ने ले रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के 2 जिलों में हिंसा के बाद सीपीआईएम ने इन दोनों जिलों में जांच के लिए अपना प्रतिनिधि भेजा था। हमारे साथ सीपीआईएम के मांझी से विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से राज्य के 2 जिलों में हिंसा हुई, कई इलाकों में तनाव की स्थिति है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये एक राजनीतिक हिंसा है। राम एक धार्मिक सिंबल नहीं रहे। राम जब श्री राम में बदल गए तो एक राजनीतिक सिंबल हो गए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खुराक हो गए हैं। तो रामनवमी के अवसर पर जो जुलूस निकला उन दोनों जगहों पर, उसमें आरएसएस का अनुसांगिक संगठन बजरंग दल लीड ले रहा था और बजरंग दल जो है बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करता है। अमूमन ये तय करता है कि जिस इलाके में मुस्लिम की बस्ती हो उसी रूट से जुलूस निकाला जाए और जानबूझकर मुसलमानों के मस्जिद पर, मुसलमानों पर अबीर फेंका जाए। स्वाभाविक बात है कि आप अपना रामनवमी के जुलूस निकाल रहे हैं, आपको अपने धर्म और आपके अपने राम से आस्था है तो किसी और को भी अपनी आस्था है। आप जश्न मनाइए, आप राम का नाम लीजिए, रामनवमी मनाइए, लेकिन दूसरे धर्मों को लोगों को आप जो है प्रताड़ित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विवाद होगा। और भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन बजरंग दल का ये जो है स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है कि रामनवमी के दिन दंगा करो, सरस्वती पूजा के दिन दंगा करो, दुर्गा पूजा के समय दंगा करो और बाकी कोई धार्मिक आयोजन हो तो उसको, उस आयोजन को जो है सांप्रदायिक रंग दो और दंगा करो। नहीं, ये तो ठीक है। आप इसे सरकार की नाकामी के तौर पे नहीं देखते? देखिए, सरकार की ये कोई नाकामी नहीं है। सरकार तो इतनी कामयाब रही कि 2 ही जिला में उनका षड्यंत्र जो है पूरा हो पाया। बिहार के बाकी जिलों में इस बार बजरंग दल और भाजपा के लोगों ने जुर्रत नहीं की सड़क पर आने का। बिहार शरीफ और ससाराम में वो जुर्रत की है सड़क पर आने पर, तो थोड़ा बहुत सरकार के जो इंटेलिजेंस है उसकी कमजोरी रही है, ये मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन सरकार की ये खासियत भी रही है कि बिहार के बाकी जिलों में उनके षड्यंत्र सफल नहीं हुए। गुजरात से लाखों तलवार लाए गए, 3 महीना पहले से सब जगह बांटा गया। तो ये जो पॉलिटिकल वायलेंस जो हो रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा कराए जा रहे हैं। हाँ, आप पॉलिटिकल वायलेंस बता रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि नवादा में उन्होंने मंच से कहा कि आप मुझे मौका दो बिहार में, हम तो दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। बिहार की जनता ने अगर महागठबंधन को हिंदुस्तान के अंदर मौका दिया तो ये गृह मंत्री बने हुए हैं, इनको उल्टा टांग लटकाया जाएगा। दंगा का सूत्रपात करने वाला, विचारधारा और सूत्रपात करने वाला इस देश का गृह मंत्री खुद है। ये बताया सर, आप उन्हें गृह मंत्री को इस तरह बोल रहे हैं कि उन्होंने सूत्रपात किया। क्या लगता है जिस तरह से हिंसा हुई है बिहार के 2, आमतौर पे बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई षड्यंत्र है, तो आप किस तरह के षड्यंत्र देख रहे हैं आप लोग? तो मैंने पहले ही बोल दिया कि रामनवमी में राम को बदनाम करने के ठेका बजरंग दल के लोगों ने ले रखा है और ये आरएसएस के घर में बैठकर प्रायोजित जो है कार्यक्रम बनाया जाता है कि रामनवमी, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के अंदर जो है जाकर जो है दंगा भड़काओ और दंगा भड़का के राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करो। यह है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल का नैरेटिव। और उसी नैरेटिव के आधार पर सासाराम और बिहार शरीफ के अंदर दंगे हुए। लोकसभा चुनाव
2024 में होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। मैं समझता हूं कि ये महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर है और नीतीश जी को इसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। बजरंग दल और आरएसएस बीजेपी के लोग कहीं दंगा करते पकड़े जाए तो उनको कुचल देना चाहिए, सर पर लात रख के कुचल देना चाहिए ऐसे तत्वों को जो समाज में हिंसा और नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से आपकी पार्टी ने जांच टीम भेजी है नालंदा और सासाराम में, तो बाकी दूसरी जो पार्टियां हैं आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और महागठबंधन के जो दूसरे जो लोग हैं उनको भी भेजना चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए? वो उनकी बात है। हमारा वामपंथी दलों का जो प्रतिनिधिमंडल गया और जो फाइंडिंग करके दिया है वो हमने बिहार सरकार को बतला दिया है। ये पूरा का पूरा दंगा जो है आरएसएस के ग्रुप के द्वारा प्रायोजित था और पूरे बिहार को हिंसा की आग में झोंकना चाहते थे और इस हिंसा के आग से नीतीश की सरकार ने बिहार को बचाया है। तो हमने अपने जांच के क्रम में पाया और हमने कार्रवाई करने का सरकार से मांग भी किया है। वो जाएंगे नहीं जाएंगे उनका अपना मैटर है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सत्येंद्र यादव, सीपीआईएम के विधायक हैं मांझी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में दंगा भड़काने की साजिश पिछले 3 महीनों से चल रही थी। और जैसा कि इन्होंने एक बताया कि जो गुजरात से है 3 महीने पहले से जो है हथियार और ख़ास करके तलवार के बारे में बताया इन्होंने, लाया गया और बांटा गया पूरे बिहार में ताकि जो है वोट के लिए ध्रुवीकरण किया जा सके। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।